अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। अगर आप अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज से परेशान हैं और मैकेनिक्स के पास और चक्कर काट लिए हैं और आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। जी हाँ, हम आपसे आज सिर्फ और सिर्फ 5 इजी टिप्स शेयर करेंगे। अगर आप रेगुलरली अपनी ड्राइविंग रूटीन के अंदर उन 5 इजी टिप्स को मेंटेन करेंगे, तो आई विल गारंटी यू कि आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज भी अच्छी देगी और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट आप मिस करेंगे तो मे बी कि जो पार्ट आप मिस करें उसी पे अगर आप अमल नहीं करेंगे तो फिर आपको जो खातिर ख्वाह नताइज आप गेन करना चाह रहे हैं वो आप शायद ना हासिल कर सकें। तो चलते हैं। पहला टिप जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपका ड्राइविंग मोड। जी हाँ, ड्राइविंग मोड बहुत मैटर करता है जी आपकी फ्यूल सेविंग करने में या फ्यूल को ज़्यादा खर्च करने में। तो कोशिश करें अपनी ड्राइविंग जो है वो स्मूथ रखें। बहुत ज़्यादा गाड़ी को एक्सेलरेट ना करें, सडन ब्रेक्स ना लगाएं, क्योंकि इन दोनों फॉर्म्स में अगर आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो भी, और अगर आपने एक खास स्पीड मेंटेन की हुई है और आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो दोबारा इंजन को अपनी पोजीशन पे जाते हुए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ड्राइविंग मोड को लेके वो है आपका गियर शिफ्टिंग। आल दो कि ऑटोमेटिक में तो डेफिनेटली गाड़ी खुद गियर शिफ्ट करती है, लेकिन मैनुअल गाड़ी में आप अर्ली गियर शिफ्ट करके गाड़ी से अच्छी फ्यूल एवरेज ले सकते हैं। सो आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे मेरा। और चलते हैं अपने दूसरे टिप की तरफ। दूसरी टिप है जी लोड का फैक्टर। जी हाँ, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा लोड होगी, उस पे आपने लगेज ज़्यादा रखा हुआ है, पैसेंजर जो हैं वो आपने ज़्यादा उसके ऊपर लोड किए हुए हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी गाड़ी का जो इंजन है, वो ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करेगा, और जब इंजन ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करेगा तो डेफ़िनेटली आपकी गाड़ी जो है वो फ्यूल एवरेज भी आपको अच्छी प्रोवाइड नहीं करेगी। तो कोशिश करें कम से कम लगेज के अंदर, कम से कम लोड के अंडर गाड़ी को चलाएँ। और इसके साथ-साथ एक और चीज़, जो कुछ व्हीकल जैसे हाई रूफ हो गए या इस तरह की कुछ गाड़ियाँ जिनके ऊपर रूफ लगाया जाता है स्पेशली लगेज कैरी करने के लिए, तो अगर उसकी आपको ख़ास ज़रूरत नहीं है तो कोशिश करें कि उसको भी आप रिमूव करें, क्योंकि वो भी जो एयर रेजिस्टेंस है उसका आगे सबब बनता है, जिससे गाड़ी आपकी फ्यूल की एवरेज जो है वो डिक्रीज़ कर सकती है। तो इसके बाद अगला तीसरा पॉइंट है जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी व्हीकल की मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हम आपको कोई लंबी-चौड़ी वो स्टोरी नहीं बताएँगे, मेंटेनेंस में हम आपको जस्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन से पॉइंट, आपकी गाड़ी के टायर का प्रेशर करेक्ट होना चाहिए, आपकी गाड़ी का एयर फ़िल्टर टाइमली चेंज होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, आपकी गाड़ी का ऑयल जो है वो टाइमली चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो एक नया ऑयल होता है वो बेटर फ्यूल एफिशिएंट साबित होता है। जैसे-जैसे ऑयल पुराना होता है तो वो गाड़ी उसमें वेयर एंड टेयर, उसमें एनर्जी लॉसेस ज़्यादा होते हैं। और लास्ट में एक चीज़ जो कि मेंटेनेंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है, कोई भी गाड़ी हो उसकी ट्यूनिंग। तो एक बड़ा उर्फ़ आम में एक चीज़ कही जाती है कि जी बेटर ट्यूनिंग इज़ इक्वल टू बेटर फ्यूल एवरेज, या बेटर ट्यूनिंग इज इक्वल टू बेटर माइलेज। तो जितनी अच्छी आपकी गाड़ी ट्यून्ड होगी, जितना आप उसको मेंटेन रखेंगे, उसकी ट्यूनिंग का ख्याल रखेंगे, तो आप उस गाड़ी से उतने ही अच्छे नताइज फ्यूल एवरेज की मद में ले सकते हैं। और चौथा पॉइंट आता है, चौथे पॉइंट पे है आपकी रूट की प्लानिंग। यस, आप इस चीज़ को लाज़मी ज़हन में रखें कि आप जिस भी डिस्टेंस पे आपने जो भी आपका डेस्टिनेशन है, उस पे जाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है आजकल के दौर में किसी पॉइंट पे जाने के लिए एक से ज़्यादा रूट्स अवेलेबल होते हैं। तो आप कोशिश करें कि अच्छे रूट की प्लानिंग करें, बजाए आप ट्रैफ़िक के अंदर, पीक आवर्स के अंदर ट्रैवल करें। उससे बेटर है कि आप अपना रूट वो मुतय्यन करें जो कि
जिस पे ट्रैफिक बहुत से कम हो, या आपके आने जाने की टाइमिंग्स वो हो कि जिसमें रोड्स के ऊपर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक कम हो। जैसे ड्यूटी टाइम्स के आवर में या छुट्टी के आवर में ये होता है कि ट्रैफिक बढ़ जाती है, तो गाड़ियों का रश ज़्यादा हो जाता है। तो आप कोशिश करें ऐसे टाइम पे ट्रैवल करें कि जो बिल्कुल नॉर्मल टाइम हो। तो ये भी टिप आपको बहुत फ़ायदेमंद दे सकता है कि आपकी रूट की प्लानिंग बेटर होनी चाहिए और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में आप ट्रैवल करने से अवॉइड करें। तो इस तरीके से भी आप अपनी गाड़ी का फ्यूल सेव कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है जी आपका फ्यूल क्वालिटी और एसी यूज़। यस, फ्यूल क्वालिटी बहुत मैटर करती है जी। आल दो के किसी भी कंट्री में ले लें, उसमें डिफरेंट जो है वो सप्लायर्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो कि फ्यूल आपको सप्लाई कर रही होती हैं। तो कोशिश करें अच्छी कंपनी का, अच्छे ग्रेड का ऑयल आप यूज़ करें, और इस चीज़ को कोशिश करें, ज़रूरी बनाएं कि आप कोई भी एक कंपनी मुख्तस करें और उसी कंपनी का आप फ्यूल यूज़ करें। क्योंकि अगर आप डिफरेंट कंपनीज का, डिफरेंट फ्यूल पंप्स का पेट्रोल जो है वो यूज़ करेंगे, तो उसमें सम टाइम ऐसे भी हो सकता है कि किसी पंप का फ्यूल ठीक नहीं होगा, तो वो कंटामिनेशन होगी दूसरे जो आपका साफ फ्यूल होगा उसके साथ भी, और इस तरीके से आपका जो गाड़ी है वो परफॉर्मेंस जो है वो छोड़ जाएगी। और फ्यूल क्वालिटी के साथ साथ आखिरी जो चीज़ इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ वो है आपका एसी का इस्तेमाल। एसी के इस्तेमाल के रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, कुछ मिसपरसेप्शंस ये बनी हुई हैं कि जी एसी लगाएंगे तो फ्यूल ज़्यादा खाएगी गाड़ी और एसी नहीं लगाएंगे तो फ्यूल कम खाएगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि अपोजिट हैं। कैसे अपोजिट हैं? इस बात में तो सच्चाई है कि अगर एसी का इस्तेमाल आप लो स्पीड पे, मतलब लोकल रोड पे, ट्रैफिक एरिया में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और एसी भी साथ यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इंजन के ऊपर पावर ज़्यादा आएगी और आपकी गाड़ी फ्यूल जो है वो ज़्यादा यूज़ करेगी। लेकिन इसी के अगर दूसरे एस्पेक्ट पे चले जाएँ, अगर आप हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं और आप ये ख़्याल करते हैं कि हाईवे पे एसी बंद कर देते हैं और विंडोज़ जो हैं वो ओपन कर लेते हैं, तो ये उसका उलट हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर हाईवे पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, विंडोज़ आपने ओपन की हुई हैं, मिरर ओपन किए हुए हैं, तो उस कंडीशन में बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर गाड़ी के अंदर आएगा और गाड़ी को 2 तरह के प्रेशर फेस करने पड़ेंगे, जिससे आपका इंजन जो है वो ज़्यादा पावर कंज़्यूम करेगा और आपकी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल खाएगी। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है, तो आप इस चीज़ को प्रेफ़र करें कि आपके शीशे बंद होने चाहिए और आप एसी के साथ ट्रैवल करें। तो उस फॉर्म में आपकी गाड़ी एज़ कंपेयर टू विदाउट एसी आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज अच्छी देगी। तो लास्ट में मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 5 टिप्स कौन से हैं? फर्स्ट वन ड्राइविंग मोड आपका, सेकंड वन लोड का फैक्टर,